नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ के सवालों ने सिर घुमा दिया हो? होता है, सबके साथ होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन मुश्किल से दिखने वाले सवालों को हल करने के चार, जी हाँ, चार बिल्कुल आसान तरीके सीखने वाले हैं। और ये तरीके सिर्फ स्कूल में ही नहीं, असल जिंदगी में भी बड़े काम आएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल ये है कि 24, 12 और 48 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या है। अब अगर ये सवाल देखकर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो फिक्र की कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है ना। बस गणित का भी यही हिसाब है। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यही हमारी मजबूत नींव बनेगी। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ना बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले, जैसा कि पहले स्टेप में दिख रहा है, हम तीनों नंबर्स के फैक्टर्स पता करेंगे। जैसे 12 के फैक्टर्स क्या हुए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हम इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स की लिस्ट में से जो कॉमन है उन्हें पहचानेंगे। और बस आखिरी स्टेप में उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा वाला है उसे चुन लेंगे। तो जब हम सारे कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है? बिल्कुल सही, वो है 12। यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो 24, 12 और 48 इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है ना? एकदम आसान। ठीक है, तो अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। सोचिए, अगर नंबर सीधे साधे ना हो बल्कि फ्रैक्शंस में हो, यानी भिन्नों में, तब क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बड़ा मजेदार है। तो हमारी अगली पहेली ये रही, इन फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकाला जाए? इसके लिए ना एक खास, कह सकते हैं एक जादुई फॉर्मूला है हमारे पास। और ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला। फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना बहुत ही सिंपल है। बस करना ये है कि ऊपर वाले नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना है और उसे नीचे वाले नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। बस। चलो इस काम को और आसान बनाते हैं। हम इसे दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, जैसा इस टेबल में दिख रहा है। पहले हम सिर्फ न्यूमरेटर्स पर फोकस करेंगे, 4, 2 और 6, और उनका एलसीएम निकालेंगे। फिर हम डिनोमिनेटर्स को लेंगे, 6, 9 और 9, और उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो अब है कैलकुलेशन का टाइम। स्टेप 1, 4, 2 और 6 का एलसीएम, वो आता है 12। स्टेप 2, 6, 9 और 9 का एचसीएफ, वो आता है 3। बढ़िया। अब हमारे पास दोनों टुकड़े आ गए हैं, बस अब इन्हें हमारे फॉर्मूले में फिट करना है। तो हमें क्या मिला? 12/3। और ये तो हम सब जानते हैं कि 12 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 4। तो बस यही है हमारा जवाब। इन फ्रैक्शंस का एलसीएम है 4। अब कुछ ऐसा देखते हैं जो अक्सर थोड़ा डरावना सा लगता है, एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। वो जो नंबर के ऊपर छोटी सी संख्या लिखी होती है ना, पर सच बताऊं, इनके पीछे एक बहुत ही आसान पैटर्न छिपा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न है। जब बेस यानी आधार एक जैसा हो तो रूल एकदम सिंपल हो जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए बस सबसे छोटी पावर वाला नंबर चुन लीजिए और एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर वाला। मैथ्स में ऐसे पैटर्न्स मिल जाएं तो मजा आ जाता है ना? तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? एचसीएफ मतलब छोटी पावर, एलसीएम मतलब बड़ी पावर। बस इतना ही। ये एक शानदार शॉर्टकट है जो बहुत सारा टाइम बचा सकता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और यहाँ हमारे पास है एक ऐसी मास्टर की, एक ऐसी चाबी जो एक खास तरह की पहेलियों का ताला झट से खोल देगी। तो हमारी आखिरी चुनौती ये है। जरा सोचिए, दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल है 20,000 और उनका एलसीएम भी पता है 800। तो क्या अब उनका एचसीएफ पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल। इसके लिए भी एक जबरदस्त फॉर्मूला है। ये मैथ्स का एक गोल्डन रूल है। इसे हमेशा याद रखना है। किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक बहुत पावरफुल कनेक्शन है। तो अब अपनी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस फॉर्मूले को बस थोड़ा सा घुमाना है। अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम बस प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, है ना? सिंपल। तो चलिए अब वैल्यूज डालते हैं। प्रोडक्ट है 20,000 और एलसीएम है 800।
तो हमें बस 20,000 को 800 से डिवाइड करना है। और नतीजा क्या निकला? 25। उन दो नंबर्स का HCF है 25। देखा कैसे इस एक फॉर्मूले ने पूरी की पूरी पहेली ही सुलझा दी। तो आज हमने कौन से 4 सुपर पावर सीखे? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, HCF के बेसिक्स। दूसरा, फ्रैक्शंस का LCM निकालने का वो जादुई फॉर्मूला। तीसरा, एक्सपोनेंट्स का आसान सा पैटर्न। HCF मतलब छोटी पावर, LCM मतलब बड़ी पावर। और चौथा, दो नंबर्स के प्रोडक्ट वाला वो गोल्डन रूल। अब जाते जाते एक सवाल, मैथ्स की दुनिया से बाहर हमारी असल जिंदगी में ये सारे रूल्स कहाँ काम आ सकते हैं? जरा सोचिए, जैसे दो अलग अलग लाइट्स एक साथ दोबारा कब चमकेंगी, या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। इन सभी सवालों के जवाब ना कहीं LCM और HCF में ही छिपे हैं। इसके बारे